विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय जी निराणी साहब, जितनी भी जाजम पर बैठे मेरे विभिन्न बस्तियों से पधारे हुए अध्यक्ष और समाज की जाजम साथियों, आज की इस निर्णायक मीटिंग के अंदर वाल्मीकि पंच कमेटी के चुनाव होना है और वाल्मीकि पंच कमेटी के चुनाव की ओर से जिस तरह से प्रत्याशी ने प्रथम भूमिका निभाई और सब लोगों को आमंत्रित करा, तो राजस्थान विकास संघ और व्यक्तिगत सत्यनारायण आनंदे की तरफ से मैं पूर्ण रूप से समर्थन देता हूं। वाल्मीकि समाज का ये बैनर, ये संगठन वाल्मीकि पंच कमेटी के चुनाव होने चाहिए और राजस्थान विकास संघ की तरफ से हमारे प्रत्याशी जो हैं वो मनोज जी चावरिया है। हम हमारे मनोज जी चावरिया को समर्थन करें। साथियों, किसी भी संस्था का अध्यक्ष पद एक महत्वपूर्ण पद होता है जहां पर हम उसको हमारा प्रतिनिधित्व मानते हैं। बड़ी दुख की बात है साथियों, हर अध्यक्ष जो है अपने कार्यकाल को समय समाप्त होने के बाद भी उसको पकड़ के रखता है। अब ये भगवान जाने कि इस शहर अध्यक्ष में, प्रदेश अध्यक्ष में या जिला अध्यक्ष में ऐसा क्या शहद है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो ये पांच पांडव जो हैं, धर्म की अधर्म से लड़ाई के लिए इन पांच पांडवों ने बैठ करके परसों एक रणनीति तय करी कि इस अधर्म को जो है खत्म कर दिया जावे और धर्म की स्थापना करने के लिए आज सब लोगों को जाजम पर एकत्रित करके और इसका बिगुल बजा दिया है। साथियों, चुनाव समय पर होने चाहिए, ये सही एक परिपाटी डालो समाज के बीच में। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज पंच कमेटी के जो है लेटर हेड के ऊपर, नियुक्ति पत्रों के ऊपर स्पष्ट लिखा है कि 2 साल के बाद में आपको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। आपका पद समय समाप्त होते ही स्वतः ही मान्य प्राप्त हो जाएगा कि आपकी त्याग है। लेकिन फिर भी बड़ी दुख की बात है, जिस तरीके से रोम जल रहा था और निगरो बांसुरी बजा रहा था, ठीक उसी तरीके से वाल्मीकि पंच कमेटी जिस टाइम पर कोरोना काल के अंदर परेशान थी, समाज परेशान था, समाज अपने जितने भी जो इनकम ऑफ सोर्स से वंचित था, समाज के बीच हमारे अध्यक्ष जी को जाना चाहिए था वाल्मीकि पंच कमेटी को। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी मेरे छोटे भतीजे निगम जादौर के शैंपन की बोतलें खोल रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखो नावरिया जी ने वीडियो उठा दी है बोलते मेरे पे से। मैं कहना चाहता हूं, या तो मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाए, बोलने का मौका देते हैं तो मेरी बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। अगर 1 क्विंटल मीट अगर अभी बनाने की घोषणा मनोज चावरिया कर देता तो यहाँ 500 आदमी इकट्ठे हो जाते। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जाबाज योद्धाओं को कि चाय के कप में और इस तपती धूप के अंदर हम अगर मनोज चावरिया के साथ खड़े हैं, वही हम सच्चे साथी हैं। साथियों, नहीं तो गाड़ी के अंदर तो 10-20 साथी मैं भी लेकर घूम सकता हूँ, 10-20 आदमी सरपंच में भी लेकर घूम सकता हूँ और मेरे साबी माला और मेरी जो है स्वागत हो जावे और हम जबरदस्ती के जो है शहर के अंदर जो है पटेल बन के घूमते नहीं। मनोज चावरिया को कसौटी के ऊपर अगर हमें खरा उतारना है, मनोज चावरिया को वाल्मीकि पंच कमेटी की जो है बागडोर देनी है, तो हम सब लोगों को कसौटी के ऊपर मनोज जी को खरा जो है सोने की तरह कसना चाहिए कि क्या हमारे द्वारा चुना हुआ नुमाइंदा समाज के विकास की बात, समाज के आर्थिक बात, समाज के राजनीतिक विकास की बात कर सकता है। आज की जाजम जो फैसला करेगी हमारे सरमाथे पे है और मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जयपुर शहर को पहला अध्यक्ष जो है जादौर परिवार की तरफ से मिला, जो वाल्मीकि पंच कमेटी और जादौर परिवार एक ऐसा परिवार है जो आज तक उस परिवार के यहाँ से जो है बहुत नेता, बहुत अध्यक्ष, बहुत, और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता भी हमारे जादौर साहब कर रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा साथियों, जब तक हम किसी एक आदमी को हमारा नेतृत्व करना नहीं माने, जब तक हमारा भला नहीं होना चाहिए। 2 किलो गोश्त पका करके 5 आदमी को बेटा करके तू अध्यक्ष बन जाए, मैं महामंत्री बन जाऊं, उस परंपरा को खत्म करो। अगर वाकई हमारे को समाज का भला करना है, हमें एक नेता चुनना पड़ेगा और वो सर्वोच्च कमेटी हमारी जो है बैठ कर तय करेगी। 15 अगस्त की तारीख मेरी तरफ से प्रस्तावित
अगर आप जाजम को मंजूर है तो हाथ ऊंचा करके स्वीकृति दे दो मुझे, और हमारे समाज की जितनी भी जो है जाजम बेटे, हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, हम योगेश जी जाजम साहब के नेतृत्व में आज इस कार्यक्रम को जो मेरी तरफ से प्रस्तावित, ये पांचों पांडवों ने एक बात और रखी है कि इस धर्म की विजय पताका को फहराने के लिए 15 अगस्त को इन्हीं 5 पांडवों के नेतृत्व के अंदर हम सुबह 10 बजे वाल्मीकि पंच कमेटी का झंडा भागचंद जी उमरवाल पार्क के अंदर फहराएंगे इन 5 पांडवों के नेतृत्व, और उसी दिन इस धर्म की जो है सारी झाड़ू पोंछ करके सफाई कर देंगे। हमारे नए अधिकारी को जो सर्वसम्मति से जो है चुना जाएगा, अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। सहयोगी साथी जितने भी यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे जाजम के विभिन्न बस्तियों के पधारे हुए सरपंच, 15 तारीख को चुनाव संयोजक कमेटी की डिक्लेरेशन होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ और स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, वाल्मीकि पंच कमेटी के नियुक्ति पत्र पर लिखा हुआ है 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो आपको किसी के इस्तीफे लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही पदमुक्त माना जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय कमलचंद जी चावरिया साहब को, का 15 अगस्त को आप आकर के और स्वतः ही अगर मंच के ऊपर गार्डन के बीच में खुद का इस्तीफा दे तो मजा आ जाएगा, और नहीं तो साथियों गवर्नमेंट ने 60 साल की उम्र में सबको रिटायरमेंट करने का जो है वो एक पालन कर रखा है कि भाई 60 साल की उम्र होगी अपने अपने घर बैठो। तो मैं ये जाजम के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूँ, अगर 15 तारीख को आपने आकर के खुद का इस्तीफा नहीं दिया, चुनाव की घोषणा में शामिल नहीं हुए, तो हम भी ये मान लेंगे कि आप भी जो है 60 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हो, आप भी अपने घर बैठो। चुनाव होंगे, चुनाव कमेटी डिक्लेयर होगी, उसके लिए हम सब जाजम, मनोज चावरिया हमारा जो है प्रतिनिधि है, जिनको हम हमारे जो है चुनाव के अंदर समर्थन दे रहे हैं, तो सर्वप्रथम एक ग्रास रूट से लेकर के जो नेता तैयार होता है, एक जाजम से जो है नेता तैयार होता है। आप देखते होंगे हर आंदोलन के अंदर, चाहे वो कटारी वाला कांड हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे हाथरस का हो, उस कार्यक्रम के अंदर मनोज जी चावरिया की नेतृत्वता इतनी सक्षमता और इतनी समझदार सचमुच के रही है कि इन्होंने सब लोगों को एक मंच पर लेकर के और साथ लेकर के काम करा। तो आज का युवा मनोज चावरिया के साथ है। हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ जाजम पर बैठे हुए हैं, हमारा समर्थन मनोज जी की तरफ से है, और जो भी आदमी हमारी वाल्मीकि समाज का जो कहीं से भी अध्यक्ष बनकर आता है स्वतंत्र है चुनाव जीतने के लिए। ज्यादातर हम लोगों की ये कोशिश है कि जिन बस्तियों में सहमतियां बन रही है, जिन बस्तियों के अंदर जो है अध्यक्षों का कार्यकाल अच्छा रहा है, उन्होंने काम करे हैं, वहां पर सहमतियां बन करके, और 96 अध्यक्ष जहां चुनाव नहीं हो रहे वहां पर सहमतियां बन करके बस्तियां खुद जो उनको आगे लेकर आना चाह रही है, तो हमें वहां पर चुनाव की जरूरत नहीं। वो अध्यक्ष हमारे साथ जो है इस बैनर के ऊपर आए और मनोज जी का साथ दें। आगे की जो भी रणनीति है हमारे अध्यक्ष जी। अच्छा, ये जो मैंने बात रखी है योगेंद्र जी जाजोडर की, क्या जयपुर शहर नेतृत्व मानता है क्या योगेंद्र जाजोडर का? अगर चाहता हो और मानता हो तो हाथ ऊंचा करके समर्थन कर दो, क्योंकि एक आदमी अगर नेता रहेगा तो वो समाज के विकास की बात करेगा, भलाई की बात करेगा। चाहे हम किसी भी जाजम पर बैठे हो, चाहे किसी भी संगठन में बैठे हो, लेकिन हम दिलों से एक होने चाहिए। हमारा मकसद जो है वो समाज को बांटना नहीं है, समाज को उस जाजम पर लेकर आना है जहां से जाजम से ये समाज हट चुका है। कल मैंने एक वीडियो देखा साथियों, 8,435 कर्मचारियों का नेता जो चुनकर के समाज के नाम पर गया है, एक एमएलए के आगे आकर के उसको ढोक देनी पड़ी। सिटिंग प्रेसिडेंट अगर एक एमएलए को मेरा जैसा नक्टा प्रधान अगर बन जावे या मेरा जैसा नक्टा वाल्मीकि पंच कमेटी का अध्यक्ष बन जावे, तो जयपुर के 9 जितने भी एमएलए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के, एक बार तो वाल्मीकि समाज के लिए सोचने के लिए मजबूर कर दूं उनको। लेकिन या तो मेरी बदकिस्मती का मैं अध्यक्ष नहीं बन पा रहा हूं, या मेरी इस कौम की जो है बदकिस्मती कि आप सत्यनारायण लोरिया को अध्यक्ष नहीं बना पा रहे। साथियों, मैं सदस्य बन करके भी वो काम करूंगा जो अध्यक्ष नहीं कर सकते। ये जितने भी मामले चल रहे हैं, पहले अपन अपनी टीम तैयार कर लो, उसके बाद में 15 अगस्त को झंडारोहण होना है वाल्मीकि पंच कमेटी की तरफ से। 5 हमारे योद्धाओं को आगे रख करके, और उसके बाद कितने झंडे उड़ाऊंगा 16 तारीख से, फिर आप लोग सब मेरे साथ देखो।
भावुकता में मेरी तरफ से अगर किसी भी आदमी के प्रति मेरी किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं, मेरी उस चीज से लड़ाई है जो समाज का विरोधी, समाज का नुकसान करने वाले। वाल्मीकि पंच कमेटी के अध्यक्ष बैठ करके और जीती हुए अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके, सिटिंग एमएलए के साथ बैठ करके, और वो एक महापौर जी और सीओ से, डीसी से कह रहे हैं 3 दिन का टाइम है साहब, आप हमारे 3 दिन में मांग मानो। शर्म की बात है साथियों, शर्म की बात। क्या सिटिंग एमएलए बैठ करके अगर 3 दिन डीसी से मांग रहा है, सिटिंग एमएलए बैठ करके अगर महापौर जी से टाइम मांग रहा है, इससे बदकिस्मत दिन और काला दिन हमारे लिए नहीं आ सकता है। अगर हमारे जैसे अध्यक्ष जिस दिन आ गए, वाल्मीकि पंच कमेटी के अध्यक्ष जिस दिन आ गए युवा, तो आज से 20 साल पहले जो जलेबी चौक के अंदर नाम से गेट खुलते थे, नाम से, अगर वो माहौल पैदा नहीं कर देवे तो हम समाज के गुनहगार हैं। हमारे को पटेल बनने की कोई अधिकार नहीं है। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं जाजम के माध्यम से कि जब समाज में आंदोलन की बात आती है तो वाल्मीकि पंच कमेटी के अध्यक्ष भाई कमल चंद जी चावरिया के शुगर बढ़ जाती है, और जब नगर निगम के कोई प्रोग्राम की बात आती है तो उनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। इस पंच कमेटी के बैनर के माध्यम, इस मंच के माध्यम खुला आह्वान है, इस शुगर को अप डाउन मत करो। समाज अप डाउन हो रही है, और तुम्हारे से अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो समाज के युवा आदमी की बागडोर आत्म दे दो। ये सब लेवल में ले आएंगे। ये 5 पांडव बेटे हैं, इनके पास शुगर की दवाई है, ये सब ले आएंगे पंच कमेटी बेटे। साथियों, व्यक्ति विशेष की टिप्पणी करना मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन सत्यनारायण आनोरिया विवाद का नाम है। मैं सच्चाई बोलने में डरता भी नहीं हूं। ना तो मुझे कोई सस्पेंड कर सकता है, ना मुझे कोई एपीओ कर सकता है। सवा किलो का दिल होगा जो डालेगा सत्यनारायण आनोरिया में। मेरा साथी मनोज चावरिया उम्मीदवार है, और साथियों ये ग्रास रूट का आदमी है, इसको धोखा मत देना, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव के अंदर जो है कुछ ही मतों से हारा है। अब अपन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जो अपन कहते हैं वो करके दिखाएंगे। और मनोज जी 2 साल अध्यक्ष बन करके ऐसा काम करो कि लोग पुराने अध्यक्षों को भी याद करें और आपको भी कंपेरिजन तब होगा। और एक ऐसी शहर में परंपरा होनी चाहिए कि ये चुनावों के इस्तीफे, चुनावों की जो है इंतजार नहीं करना पड़े किसी को, स्वतः ही चुनाव हो जाए। जिस तरह से नियुक्ति पत्र में तो मेरे जो है ये जितने भी जो मेरे योद्धा साथी मेरे साथ लगे हुए हैं, हम उनके साथ लगे हुए हैं, जो नियुक्ति पत्र हो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए कि आज आपकी जो है ये चुनाव संचालन संपन्न हुआ, आप नियुक्त हुए, और 2 साल के बाद में आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आपका पद ऑटोमेटिक स्वतः ही समाप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस जाजम को नतमस्तक है। समाज ने जिसको सराखों पर बैठाया उसको फर्श से अर्श पर बैठा दिया, और यही मेरी कौम है जिंदा दिल। अगर किसी ने जो है किसी पे से निगाह हटा दी तो अर्श से उसको फर्श में लाने में भी टाइम नहीं लगा ये साथ। इसलिए समाज को नमन करता हूं। अगर मेरी भावनाओं को सब जगह पहुंचाए जाकर ये वीडियो में काटापोटी नहीं करे तो 15 अगस्त का मामला ही दूसरा रहेगा। देख लो आप, 16 अगस्त को फिर झंडे में जितने भी फूल बिखरेंगे मनोज चावरिया के पक्ष में उतना ही माहौल बनेगा। साथियों, वाल्मीकि समाज, अंबेडकर साहब और हमारी वाल्मीकि समाज के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर बैठे, आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके। भैया जी मोबाइल छोड़ो, इधर सुनो। आप सबको धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन है, आज हम संख्या में जितने लोग हैं, युद्ध को जीतने के लिए गनर जो है सेना के अंदर 2 ही होते हैं जो बारूद बिछाते हैं। यहाँ तो ये 5 है, तो जयपुर को झेल देंगे ये लोग, बहुत खतरनाक लोग हैं। निवेदन एक ही है कि जिस तरह से एकता हमने आजमाई उसी तरीके से आज ये हम आए, उन संख्या के अंदर 5 गुना ज्यादा अपने को 15 अगस्त को अपील है हमारी। आप सब लोग पधारे। आपके मान मर्यादा और आपके शान सम्मान के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। आगे बहुत वक्त है, समय ज्यादा ले लिया, लेकिन क्या है कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे बीच में हमारा निगम आया, उसने घोषणा करी मैं आपके साथ हूं, और चला गया। चला गया ना, चला गया कि नहीं कि चला गया। ऐसे अध्यक्ष नहीं चाहिए। अगर ऐसे अध्यक्ष हो तो अभी चले जाओ। हमारे पास तो ये जो टीम है ना बैठी हुई जो धूप में तप रही है, ऐसे ही लोग चाहिए योगेंद्र यादव की टीम को, जो हमको हमारे नेता के साथ धूप के अंदर भूख और प्यास के साथ लगेंगे। साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।
उन्हें जो है आप लोगों से माफी, अगर कोई भावना में किसी प्रकार की कोई आहत हुई हो तो हाथ जोड़ करके छोटे भाई समझ के माफ करें।